गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। तो कुल 9.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो लखपति दीदी योजना के तहत 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक कुल 9.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। राजस्थान बजट 2025-26 में 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। लखपति दीदी योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है और उनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपए से अधिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक उपहार योजना में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है। तो यह स्वीकृति सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदान की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने अब राजस्थान में किसानों को पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से कृषि जिन्सों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संचालित कृषि उपहार योजना, इसमें संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का लाभ अब उन किसानों को ही मिलेगा जो ई नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए ई पेमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली से भुगतान प्राप्त करते हैं। संशोधित योजना में ई पेमेंट से प्राप्त कृषि उपज विक्रय की प्रति 10,000 रुपये की राशि एवं इनके गुणकों में उपहार कूपन ई नाम सॉफ्टवेयर द्वारा जारी किए जा सकेंगे। प्रत्येक 6 माह में मंडी स्तर पर ड्रॉ निकालकर 50,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार, 30,000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार और 20,000 रुपये का तृतीय पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। यहाँ दोस्तों महिला लाभार्थियों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसमें राजस्थान की कुल 24.18 लाख महिला किसानों को इसका लाभ मिला है। लाभ प्राप्त करने में राज्यों में अगर बात करें तो राजस्थान है वो देश में दूसरे स्थान पर है जहां पर महिला लाभार्थी ज़्यादा है। वही उत्तर प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। लोकसभा की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में अब तक कुल महिला किसानों के खातों में कुल 597.28 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में 46.34 लाख महिला किसानों को यह लाभ मिला है जहां पर 1199.72 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। योजना के तहत प्रत्येक महिला किसान को सालाना जिसमें 6,000 की सहायता राशि है वो सीधे बैंक खाते में दी जाती है। जी हाँ, 6,000 रुपये की सहायता राशि है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना इसमें किसानों को प्रोवाइड करवाई जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के डूंगर राम को पट्टू कॉटन शॉल के लिए, जी हाँ पट्टू कॉटन शॉल के कौशल के लिए उनको राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, हमको फ़ोटो तो नहीं मिली जबकि आपको आप देख सकते हैं कॉटन शॉल इस प्रकार की शॉल होती है। इसके लिए डूंगर राम को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। डूंगर राम का संबंध राजस्थान के जयपुर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 7 अगस्त को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस सम्मान समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 व्यक्तियों को संत कबीर सम्मान तथा 19 व्यक्तियों को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 से नवाजा गया था। इसमें राजस्थान के जयपुर जिले के डूंगर राम जिनको पट्टू कॉटन शॉल कौशल के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार मिला है। संत कबीर पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 3.5 लाख रुपए, जबकि राष्ट्रीय
हथकरघा पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह का आयोजन है वो कब किया गया था? तो राजस्थान में मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह है जो कि राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर में 8 अगस्त को आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की 387वीं जयंती और मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह का आयोजन है वो 8 अगस्त 2025 को जोधपुर में हुआ था। इस अवसर पर देश भर की 17 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह का आयोजन है वो किया गया था। ये कार्यक्रम मूलतः 12 मई को आयोजित होना था जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के कारण उस समय इसे स्थगित किया गया था। डॉक्टर डी क्षीरसागर द्वारा लिखित नए युग की किरण इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया था। महाराजा सरदार सिंह का विमोचन है ये पुस्तक, इसका विमोचन किया गया था। डॉक्टर डी क्षीरसागर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी? तो राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके लिए 12,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 12,500 करोड़ रुपए की लागत की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी। बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी, जिसमें योजना की अवधि 7 वर्ष है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज जल निकासी, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान करना होगा। इस योजना के तहत संभाग मुख्यालय सहित 32 शहरों में कचरा प्रबंधन संबंधी कार्य किए जाएंगे। राज्य की सभी 52 नगर परिषद में घर घर कचरा संग्रहण वाहनों पर वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने तथा कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण कर उन्हें राज्य स्तर पर कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे देवेंद्र झाझड़िया। इनका संबंध राजस्थान के चूरू जिले से है। ये भारत का प्रतिनिधित्व एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस 2025 में करेंगे। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया 10 से 15 अगस्त 2025 तक अस्ताना कजाकिस्तान में होने वाले एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस, एशियन अवार्ड्स और जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। जबकि आपको ध्यान में रखना है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया और महासचिव कमेटी के जयवंत हमणावर वो है जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। यह उच्च स्तरीय सम्मेलन 45 एशियाई नेशनल पैरालंपिक कमेटियों के प्रतिनिधियों का एक साथ लाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत का विजन और पैरा खेलों में प्रगति का अनुभव एशिया के मंच पर साझा करना है। भारत 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी वो नई दिल्ली में करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा कब किया गया था? तो इस परियोजना का शिलान्यास सीएम भजन लाल शर्मा ने 4 अगस्त 2025 को किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना, जिसका शिलान्यास सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा 4 अगस्त 2025 को दौसा के लालसोट विधानसभा क्षेत्र में डूंगरपुर गांव से किया गया। परियोजना की कुल लागत 350 करोड़ रुपए है। परियोजना के तहत ईसरदा बांध से लालसोट विधानसभा क्षेत्र के 6.27 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। ईसरदा बांध जो टोंक जिले में बनास नदी पर बनाया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। 2027 तक 302 गाँवों को पेयजल सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंडोली फोलाई सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना ध्यान रखना, गेंडोली फोलाई सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो कि बूंदी में मेज नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गेंडोली फोलाई सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो कि लोहाली गांव बूंदी में है, गांव का नाम है लोहाली, जो कि बूंदी में स्थित है, मेज नदी पर स्थित राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 123.87 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेंडोली फुलई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से केशोरायपाटन क्षेत्र के 17 गांवों में लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल बजट राशि कितनी है? तो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके लिए कुल 6520 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और खेत से बाजार तक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 6520 करोड़ रुपए के कुल बजट को मंजूरी दी है, जिसमें 1920 करोड़ रुपए अतिरिक्त इसमें शामिल है। जून 2025 तक इस योजना के तहत 1601 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA किस नंबर के सदस्य के रूप में मोल्दोवा है वो शामिल हुआ है ISA में? तो 107वां सदस्य है देश बना है मोल्दोवा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मोल्दोवा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में 107वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है, जो कि वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत में मोल्दोवा की राजदूत एना तबान ने नई दिल्ली में अनुसमर्थन पत्र सौंपा था। ISA का उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देना है और सतत विकास को मजबूत करना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में न्यूयॉर्क में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राणा डे कब घोषित हुआ? एक बार फिर से सुनेगा, हाल ही में न्यूयॉर्क में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राणा डे कब घोषित हुआ? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।